नमस्कार। वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम आपका जन सदन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। आज हम बात करेंगे महंगाई के मुद्दे पर, जिस पर विपक्ष हमलावर है। दरअसल देश भर में इस समय महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो गहराया हुआ है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रहा है और इसी के चलते उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में सूर्यकांत धस्माना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 तारीख को कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ राजभवन घेरने की तैयारी में है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ उत्तराखंड राज्य नहीं बल्कि पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा को पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कक्षा 1 में पढ़ने वाली एक 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई कम करने के लिए एक पत्र लिखा। साथ ही उन्होंने 4600 ग्रेड पे को लेकर निलंबित पुलिसकर्मियों के साथ खड़े रहने की बात भी उन्होंने कही है। तो इस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को महंगाई पर घेर रहा है। क्या कुछ कहना है विपक्ष का, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है। कांग्रेस कमेटी ने ये तय किया है आगामी 5 अगस्त को हम उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय राजीव भवन से राजभवन कूच करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। सबसे अहम मुद्दा महंगाई है और महंगाई के बाद बेरोजगारी है। बेरोजगारी भी 50 वर्षों में, जब हम अपने आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, देश के अंदर जिस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय जो 15-17 वर्ष के लिए जवान देश भावना से, राष्ट्रभक्ति की भावना से और रोजगार के लिए वो सेना में भर्ती होता था, आज वो मजबूर है क्योंकि आपने उसको मजबूर कर दिया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने नियमित जो भर्ती थी वो प्रक्रिया रोक दी है। अगर आप नियमित भर्ती प्रक्रिया को जारी रखते और किसी मॉडल के तौर पर आप 4 वर्ष की जो भर्ती है अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत उसको आप लागू पैरेलल करते तो हम समझ सकते थे कि कोई नया एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। लेकिन आप देश के अंदर जो आज लाखों पद, 6 वर्ष की बच्ची अपनी रबड़ और पेंसिल के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही है। लोग तड़प रहे हैं, उपभोग की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके लिए लोग परेशान हो रहे हैं। दूध में, मट्ठे में, छाछ में, पनीर में, हर चीज में जीएसटी लगा दिया। मतलब जिंदा रहोगे तो रोटी पे जीएसटी है और मरोगे तो कफन पर जीएसटी है। ये सरकार का सबसे बड़ा तोहफा है 75वें साल में। और कह रहे हैं कि कैसे लोगों की आवाज को बंद करने के लिए ये भाई सिपाही थोड़ी गया, आप परिवार वालों को आक्रोश नहीं हो सकता क्या? अगर किसी के परिवार के सदस्य के साथ अन्याय हो रहा है और वो कानून नियम से बंधा हुआ है, वो तो आवाज नहीं उठा रहा है। अगर उनके घर का उनका बेटा, उनकी पत्नी या कोई आवाज उठाएगा तो उस पर आप उसको सजा कैसे दे रहे हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी इसको भी गंभीरता से लेगी। देखिए, देश में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और समूचा विपक्ष जो है सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले मेहमानों का हम परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ नीरज पाल जी हैं, माफ कीजिएगा। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिषपाल बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता हैं संगीता शर्मा जी, आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है। शिषपाल जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, सचिन जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष करेंगे और संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। शिषपाल बिष्ट जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे लूंगा। सर, आप लोग सरकार को महंगाई पर घेर रहे हैं, पुरजोर कोशिश है। सदन में भी इसको लेकर हंगामा देखने को मिला, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात की जाए। अभी कुछ दिन से तो हंगामे की भेंट सदन चढ़ता रहा, लेकिन कल 2 दिन से हम देख रहे हैं जिस तरह से इस मुद्दे पर आप लोग मुखर हैं। महंगाई को लेकर राजभवन कूच करने की बात भी कही जा रही उत्तराखंड से, जो धस्माना जी ने कहा है। तमाम बातें हैं, महंगाई बेरोजगारी विपक्ष के मुद्दे हैं, लेकिन सरकार तो ये कह रही महंगाई है ही नहीं। उन्हें तो महंगाई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आप लोगों को कहां महंगाई दिखाई दे रही है?
उनको अब दिखाई देना बंद हो गया है। क्योंकि आज देखिए कांग्रेस पार्टी देश के अंदर क्योंकि विपक्ष की भूमिका निभा रही है, इसीलिए हम लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर आप देख रहे हैं जनता की जो आवाज है। आपने राजेश जी देखा अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिस प्रकार से सरकार ने हर चीज पर, अनाज पर, तेल पर, दूध पर, दही पर टैक्स लगाया। जो टैक्स कभी अंग्रेज लगाते थे, जो लगान अंग्रेज वसूलते थे, अनाज पर, टैक्स पर, दूध पर, दही पर, बच्चों की रबड़ पर, पेंसिल पर, कटर पर, रसोई के चाकू पर, और पता नहीं क्या क्या। और राजेश जी आपको आश्चर्य होगा, होर तो होर मिट्टी के जिस बर्तनों के लिए जो ये बात करते हैं कि लोकल फॉर वोकल की, मिट्टी के बर्तनों तक पर 5 से 12% का टैक्स लगाया गया है। तो चौतरफा महंगाई की मार आम आदमी के लिए, अब डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, या खाद्यान्न की जो चीजें हो, सब्जी हो, ऐसी कौन सी चीज है, ये ऐसा कौन सा पब्लिक सेक्टर है कि जिस पर आज आम आदमी पर जो है महंगाई की मार ना पड़ रही हो। और दूसरा राजेश जी आप देखिए बेरोजगारी का आलम ये है इस देश के अंदर कि आप देखिए अभी जो है बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं सामने। आज 7.8% देश की बेरोजगारी दर है। और पिछले जून माह में जो है कम से कम 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी 1 महीने के अंदर देश के अंदर खोई। ये मतलब भारत सरकार के आंकड़े हैं, उनकी एजेंसियों के आंकड़े हैं, ये कोई कांग्रेस पार्टी की या दूसरी पार्टियों के आंकड़े नहीं है। तो राजेश जी आज जिस प्रकार से महंगाई हो, मैं फिर कह रहा हूं, बेरोजगारी की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे देश के अंदर लोकतंत्र की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, सभी कुछ खतरे में। आज आम आदमी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आम आदमी की जो मन की बात है उसको सरकार नहीं सुन रही है। केवल मोदी जी अपने मन की बात कर रहे हैं। अपना जो गब्बर सिंह टैक्स है वो जनता पर थोपे जा रहे हैं, अपनी जो है तानाशाही जनता पर थोपे जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी है कि कहती है देश में साहब कहीं महंगाई नहीं है। निर्मला सीतारमण जी ने जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर बड़ी बेशर्मी से कहा कि साहब जो है अब कांग्रेस के जमाने से कम देश में महंगाई है, तो आप आम आदमी से पूछिए, झुग्गी झोपड़ी में जाए, गरीबी की बस्ती में जाए, मध्यम वर्ग के लोगों के घर में जाइए, आप पूछिए महंगाई है कि नहीं है। 450 से गैस का सिलेंडर आज 1100 पर है कि नहीं है। भाई दूध दही जीएसटी के नए रेट आ गए हैं मार्केट में। आप देखिए मैं दूध डेली लाता हूं, आटे का कट्टा अभी मैं 2 दिन पहले अपने घर में लाया हूं नए रेट पर। तो राजेश जी ये मैं नहीं मानता, अगर मैं प्रभावित हूं तो देश का हर नागरिक, आम गरीब आदमी इससे पीड़ित है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान जब इस प्रकार से आते हैं तो हमें दुख होता है। इन्हीं सभी मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हैं सदन के अंदर, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, लगातार आवाज को उठा रही है। और हमने तय किया है कि हम प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे राष्ट्रपति आवास हो, चाहे राज्यों में राज्यपाल निवास हो, जो भी संवैधानिक संस्था है और जो भी दरवाजा होगा उसको कांग्रेस पार्टी खटखटाएगी। और इनको जो सोई पड़ी है ये सरकार, सभी राज्यों में इनकी सरकारें हैं ज्यादातर में, और केंद्र के अंदर जो कुंडली मार करके बैठे और जनता की आवाज को नहीं सुन रहे, इनको जगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसी के तहत हम 5 तारीख को उत्तराखंड में भी बड़ा आंदोलन करेंगे और राजभवन को घेरेंगे। हमें बिल्कुल घेरिए, आवाज़ उठाइए, लेकिन जिस तरह से जो बात जयंत सिन्हा जी ने कही है, महंगाई को काबू में किया है, आपके समय पर एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने सब्जी का कि 10 से 15 रुपए किलो में जो सब्जी मिलती थी वो मुश्किल से अब 15 से 20 रुपए में मिल रही है। इसे महंगाई थोड़ी ना कहेगी। राजेश जी मैं क्या बोलूं, यहाँ पर जो भी बैठे हो हर कोई अगर जिसके घर में सब्जी आती होगी वो बताएगा कि आज क्या सब्जी के मार्केट में रेट हैं। अब ये लोकसभा के अंदर मैं कहता हूं कि मोदी जी ने 2014 के बाद वो कोई काम नहीं किया जो उन्होंने 2014 से पहले अपनी रैलियों में, भाषणों में, अब तमाम गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कही, उन्होंने वो सारे काम किए जो उन्होंने कभी कहे नहीं। तो इनकी कथनी करनी में इतना बड़ा फर्क है। मैं कह रहा हूं ना, इन्होंने देखना और सुनना बंद कर दिया है। ये तो केवल अपनी बात करते हैं, जो इनका एजेंडा है उस पर चलते हैं। ठीक है शिषपाल जी, लौट रहा हूँ। सचिन गुप्ता जी आपके पास आऊंगा। सचिन जी आवाज पहुंच रही सर आप तक? हाँ आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? सचिन जी बिल्कुल। विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दों पर घेर रहा है, समूचा विपक्ष एकजुट है और सर बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, जनता का मुद्दा है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन जिस तरह से महंगाई किसी से छुपे नहीं है सर, देश के अंदर क्या हालात है, उसके पीछे इस तरह से अजीब तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, महंगाई तो है ही नहीं,
और जो उदाहरण आज उन्होंने दिया है सब्जी को लेकर, सर दिख रहा है क्या स्थिति है? लोगों की जेबों पर किस तरह से भार पड़ रहा है ये आम आदमी जानता है, उसके बाद भी आप लोग बच रहे हैं ये कहने से। देखिए राजेश जी, ये जनता की बात करते हैं और जनता की अदालत में इसका फैसला निरंतर होता आ रहा है, हो रहा है। 2014 से लेके अब तक के जितने भी इलेक्शन इस देश के अंदर हुए वो लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में जनता जनार्दन होती है और जनता जनार्दन अपना फैसला मत के रूप में संगठनों को दिया करती है। भारतीय जनता पार्टी हाल फिलहाल में जो है 2014 का क्रम हो, 2019 का क्रम हो, 2017 का, 2022 का उत्तराखंड का क्रम हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी को आम जनता ने अपना मैंडेट देके जताया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पे, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पे, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, दूरगामी योजनाएं, उन सब पर आम जनता को विश्वास है। हाँ, महंगाई मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जो आमदनी के जरिया थे, जो भ्रष्टाचार के जरिए थे, वो सब बंद हो चुके हैं। इसलिए उनके लिए, क्योंकि वो सब बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए शायद हो सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को महंगाई दिख रही हो। आज जो है माननीय निर्मला सीतारमण जी का एक बयान भी आया है। उस बयान का अगर हम गहन चिंतन करें कि यूपीए के कार्यकाल में 2004 से लेकर 2014 तक जो यूपीए का कार्यकाल रहा है, उसके अंदर जो महंगाई दर थी वो 2 अंकों में थी। 2 अंक का मतलब ये था कि 11, 12, 13 ऐसे अंकों पे जो है महंगाई दर जाती थी। और आज वर्तमान में जो महंगाई दर है 13.50% महंगाई दर थी, जो कि अभी तक हाई है। मैं ये यूपीए की सरकार का जो जिक्र आज जो है, आज बता रहा हूँ, जो सबसे कम थी और आज जो है जो महंगाई दर है वो 7% के आसपास है। तो आप देखेंगे कि एक इतना बड़ा, मैं इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि पूरे विश्व में कोरोना काल रहा, यूक्रेन का संकट रहा, चीन के कई हिस्सों में लॉकडाउन, ओमिक्रॉन का कहर, इतनी सारी चीजें रही, उसके बावजूद राहुल गांधी जी ने जो आंकड़े जारी किए हैं, सचिन गुप्ता जी, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? राहुल गांधी जी ने खुद आंकड़े जारी करके बताया कि देख लीजिए 2019 में क्या स्थिति थी, जो आप कह रहे हैं कि कोरोना काल और ओमिक्रॉन, उसके बाद भी आपने जो है कंट्रोल में रखा है स्थिति को। आंकड़े जारी करके राहुल गांधी बता रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी के आंकड़े, मैं राहुल गांधी जी के आंकड़े से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं सरकार के आंकड़े से, क्योंकि ये किसी भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं है। जो आज जो है निर्मला सीतारमण जी ने बोला वो सरकार के आंकड़े हैं और मैं सरकार के आंकड़ों पे बात करूंगा। मैं राहुल गांधी जी के आंकड़ों पे बात नहीं करूंगा, जिनको संख्या के बारे में नहीं पता होता कि कितनी संख्या कहाँ कितनी बोलनी है। और रही बात उसकी केंद्र की और आपकी महंगाई दर की, तो महंगाई दर तो बोल मैं आपको आपके सामने पूरे विश्व में झूठे आंकड़े जारी किए, किसी पत्रकार बंधु से नहीं छिपाया कि किस तरीके से जो है पूरे देश में जो है कोरोना का कोहराम मचा है। अकेले चाइना के अंदर 4000 बैंक जो है दिवालिया घोषित होने के कगार पे है। उसके बावजूद भी जो है हमारा देश जो है हर तरीके से जो है अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ा है। पूरे देश के अंदर जो है पिछले 1.5 साल से, जब से कोरोना काल लगा है 2020 से, एक भी मृत्यु, मैं इसे बहुत जोर देके बोल रहा हूँ, एक भी मृत्यु भूखमरी के कारण नहीं हुई। पूरे कोरोना में लॉकडाउन रहा। तो ये जो है सरकार की जो है कुशल नीतियों का, नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रबंधन का जो है ये एक परिचय है। और अगर जो है जिस प्रकार जो कोरोना के बाद भी जो है हमारा देश उभर रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया को साथ लेके आगे बढ़ रहा है और हमारी लगातार जो हमारी जीडीपी है वो ग्रोथ कर रही है, ये सरकार के जो है अच्छे प्रबंधन का जो है ये व्यवस्था है और इसके लिए सरकार की सराहना होनी चाहिए। ना कि जो है, क्योंकि रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है इस समय देश में अपना जो है बिल्कुल खोया हुआ जो वजूद है, जो डूबती हुई नाव है कांग्रेस की, उसको बचाने के लिए जो है छटपटा रही है। क्योंकि कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा सरकार को घेरने के लिए, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए जो है इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करके जो है वो अपने प्रदर्शन, अपनी उपस्थिति राज्यों में दर्ज कराने का प्रयास करें। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता हर बात को समझती है। जनता इनके पुराने किस्से से, जिस प्रकार में भ्रष्टाचार करके जो है, चाहे वो माँ बेटे हो, चाहे वो जो है दामाद हो और चाहे पार्टी के इनके वरिष्ठ नेता हो, किसी तरीके से जो है इन्होंने देश को लूटने का, खसोटने का, भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ रुपए जो है तिजोरियां अपनी भरने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। जनता सब समझती है। आज जनता को पता है कि एक रुपया, अगर उनको पता है कि तेल अगर 5 रुपए महंगा में मिल रहा है, तो लेकिन अगर 5 रुपए महंगा तेल मिल रहा है तो उन्हें पता है कि इससे हमारा सड़क निर्माण होगा, इससे हमारे को स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, इससे हमारे को हॉस्पिटल मिलेगा, इससे हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। ये जनता जानती है। इसलिए जनता
जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना मैंडेट दे रही है और भारतीय जनता पार्टी पे अपना विचार जताती थी है और भविष्य में रहेगी। ठीक है सर, अभी तो मैंडेट मिल चुका है आपको विधानसभा चुनाव में, लेकिन अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है और महंगाई का मुद्दा बहुत अहम रहने वाला है। विपक्ष जाहिर सी बात इस मुद्दे को भुलाएगा और ये कितनी बड़ी चुनौती अब सत्ता पक्ष के लिए होगा, ये तो खैर देखने वाली बात होगी कि आप कितनी पैठ जनता के बीच बना सकते हैं, दबदबा कायम रख पाते हैं नहीं। लौटूंगा मैं एक बार फिर आपके पास, लेकिन संगीता शर्मा जी मैं आपके पास आऊँगा। संगीता जी, यहाँ पर हमने एक बात और देखी कि महंगाई के मुद्दे पर पूरा समूचा विपक्ष एकजुट होकर निशाना साध रहा है, लेकिन जब हमने देखा कि आज जब जयंत सिन्हा रेवड़ी कल्चर का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके निशाने पर आपके ही नेता अरविंद केजरीवाल रहते हैं और उनका ये कहना है कि एक हलवाई दिल्ली में ऐसा बैठा हुआ है जो वहाँ पर जलेबियाँ तल रहा है और गुजरात और हिमाचल ले लेकर जा रहा है। बहुत हास्यास्पद लगता है राजेश भाई जब भाजपा ऐसी बातें करती है। और जैसे अभी हमारे सचिन गुप्ता भाई भी कह रहे थे कि महंगाई केवल विपक्ष वालों को दिखती है, बाकी इन लोगों को महंगाई नहीं दिखती। बहुत हंसी आती है कि इस तरह के कैसे बयान दे देते हैं। सचिन जी, अगर सचिन जी की गलती नहीं है क्योंकि ये भाजपा के प्रवक्ता हैं तो इनको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर ये कह दें कि महंगाई नहीं बढ़ी है और इनके घर का खर्च जो अगर पहले अगर 3000 होगा तो रसोई का खर्च 5000 ना बढ़ा हो। राजेश भाई, ये तो आप भी जानते हैं, आप भी घर का खर्च चलाते होंगे तो पता होगा कि महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी है। और उन बच्ची की मासूमियत देखिए जिसने मोदी जी को पत्र लिखा। इन्होंने तो अपने मन की बात कह दी, लेकिन एक बच्ची ने जो 6 साल की बच्ची है वो जब एक पत्र लिखती है और इतनी मासूमियत से कहती है कि मेरी माँ मुझे डांटती है और पेंसिल और रबड़ और मेरी मैगी के दाम आपने बढ़ा दिए हैं, तब भी इनके दिल में कुछ नहीं होता और ये उस चीज को नहीं समझते और आसानी से कह देते हैं। तो कितने दुख की बात है कि जनता ने इनको मैंडेट दे दिया तो ये तो तानाशाह बन गए। पुलिसकर्मी जो ग्रेड पे की बात करता है, उनका परिवार क्योंकि जब महंगाई बढ़ रही है उनका नहीं चल रहा उतनी तनख्वाह में काम, वो नहीं पढ़ा पा रहे अपने बच्चों को, नहीं दिखा पा रहे अस्पताल में अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं कर पा रहे, तो उनको उनके घर वालों को चाहिए कि भाई हमारी भी तनख्वाह बढ़े। जब वो प्रदर्शन करते हैं, कुछ करते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है कि आप आवाज भी मत उठाइए, अब लोकतंत्र भी खत्म कर दीजिए। क्योंकि वो पुलिस कर्मियों ने आवाज नहीं उठाई, परिवार को हक है कि भाई वो अपनी बात कहें क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं, वो त्रस्त हो चुके हैं, तो वो अपनी आवाज उठाएं। तो आप इस तरह का कृत्य कीजिए। लेकिन क्या है, जो नेताओं को, कैबिनेट मंत्रियों को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, जहाज का, रेल का किराया भत्ता सब मिलता है, वो उनको मिलता रहे, उसमें कमी नहीं होगी। आप में हिम्मत है, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो एक ले आइए कि जो कैबिनेट मंत्री है या पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी क्योंकि हमें देश की अर्थव्यवस्था सुधारनी है, हमें देश में महंगाई को कम करना है। हम जो जितने कैबिनेट मंत्री हैं जो हम सब कुछ भत्ता लेते हैं वो हम नहीं लेंगे, अपनी तनख्वाह से काम चला लेंगे। इतना बड़ा बिल करके आप दिखाइए तो हम जाने कि आप बहुत राष्ट्रवादी हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये का दिल किसी में नहीं है कि हम ऐसा काम कर देंगे। जनता की कमर तोड़िए, जनता की जेब खाली कीजिए। ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जब मैं इनके पहले के भाषण सुनती हूँ तो आज मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये उस समय एक्टिंग कर रहे थे या अब कर रहे हैं। बहुत ताज्जुब होता है कि उस समय इनको सत्ता हासिल करनी थी तो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भाई मुझे 60 महीने का समय दीजिए, मैं महंगाई को कम करूंगा, यूपीए सरकार ने बहुत महंगाई बढ़ा दी है, वरना मैं झोला उठाकर चला जाऊंगा। आज तो जनता झोला उठाने पे मजबूर हो गई। 3.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। राजेश जी, बीजेपी का ये तर्क है ना मैडम, अगर आप बाहर के देशों से तुलना करेंगे तो उसमें नहीं हिंदुस्तान नहीं, बाहर के देखिए, बाहर के लेकिन आप लोग क्या विपक्ष बीजेपी अगर आप लोग तुलना करते भी हैं तो सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका से, तो पाकिस्तान से तुलना नहीं। एक बात सुनिए, जो देश के प्रमुख देश है ना, जो विश्व के प्रमुख 12 देश हैं, उसमें महंगाई में भारत टॉप पर है। आप इसको भी देखिए। और अगर भारत को तुलना करनी है तो वहाँ की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के मॉडल की भी तुलना कीजिए, केवल महंगाई की तुलना मत कीजिए। फिर आप वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था की भी तुलना कीजिए ना कि वहाँ अस्पतालों की क्या हालत है और यहाँ क्या है, वहाँ एजुकेशन सिस्टम क्या है और यहाँ क्या है, वहाँ बेरोजगारी कितनी है और यहाँ कितनी है। फिर आप सारी चीजों पे तुलना कीजिए। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि जिस पक्ष में आपको मजबूती दिखानी है तो आप विदेश से तुलना कर लीजिए, बाकी चीजों में आप भारत को भारत ही रहने दीजिए। आप उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कीजिए। मैं केवल आपको जुलाई का आंकड़ा ही गिनाऊंगी ना, तो कौन सा जिला ऐसा बचा है जहां गर्भवती महिला ने सड़क पर प्रसव न किया हो। तो आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात मत कीजिए, वहां भी विदेशों से कंपेयर कीजिए ना कि वहां जब
एक महिला गर्भवती होती है तो उसको कितनी फैसिलिटी मिलती है, कितना उसका ध्यान रखा जाता है, क्या क्या नियम होते हैं, क्या यहाँ ऐसा हो रहा है? तो जब यहाँ ऐसा नहीं हो रहा तो आप विदेशों से कंपेयर मत कीजिए कि विदेशों में भी महंगाई बढ़ रही है। चलिए लौटूंगा, आप इस बात को ठीक है, कंपेयर मत कीजिए। फिर आ रहा हूँ मैं आपके पास। शिशपाल बिष्ट जी, जी आपके तमाम सवालों का जवाब यहाँ पर लिया गया। बीजेपी का ये कहना है कि कोरोना और ओमिक्रॉन के बाद भी महंगाई को कंट्रोल में कर रखा है ये मोदी सरकार ही है। दूसरी तरफ जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है आप जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपकी जो नैया है वो डूबती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उसको बचाने के लिए इस तरह से आप ये मुद्दे उठा रहे हैं। तो जिस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? एक अहम सवाल हो जाता है, क्या वाकई अब जो कांग्रेस डूब रही है तो यही एक बड़ी वजह है कि कैसे जनता के बीच जाया जाए, कैसे अपनी पैठ बनाई जाए? तो ये जनहित के मुद्दे हैं, इन्हें ही भुनाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जाए। देखिए राजेश जी, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात को रखते हैं तो अब मुझे बहुत हंसी कई बार आती है और कई बार लगता है कि कैसे बोल देते हैं ऐसी बातें, इनको कैसे सिखा करके भेजा जाता है, कैसे आगे। इन्होंने अभी कहा अपनी बात में कि साहब महंगाई कहीं नहीं है, केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हो सकता है महंगाई लग रही होगी। तो आज तो मुझे लगता है देश के आम आदमी को महंगाई लग रही है राजेश जी। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक है, लेकिन उनका ये कहना है कि मनमोहन सरकार में 13.50 खुदरा जो दर थी उसकी जो बताई है यहाँ पर 13.50 थी, जो कि सबसे ज्यादा हाई है। लेकिन अभी बीजेपी के शासन काल में तो बहुत कम 6 कुछ यहाँ पर बता रहा है, 8%। देखिए राजेश जी देखिए, ये आंकड़ेबाजी का खेल तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आपके राहुल गांधी को तो आप लोग खुद गंभीरता से नहीं लेते, उनका ये भी कहना है। और राहुल गांधी जो आंकड़े जारी कर रहे हैं तो फिर बीजेपी का तो यही कहना है कि राहुल गांधी के आंकड़ों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। देखिए पिछले 8 सालों में लगातार हुआ है कि राहुल गांधी जी ने जो भी बात उठाई अंततः वो सही साबित हुई, वो हमेशा जनहित की बात करते रहे हैं। और अब क्योंकि राहुल गांधी जी इनके लिए एक मुसीबत बन चुके हैं, जनता की एक आवाज बन चुके हैं, तो आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी के पीछे किस तरह से हाथ धोकर के पड़े हुए हैं। राहुल गांधी आज पब्लिक को कनेक्ट कर रहे हैं, आज वो भारत के आवाज बन गए हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये वास्तव में महंगाई के, बेरोजगारी के, देश हित के मुद्दों पर मुखर हो रहे हैं। ये तो किसी बात को मानेंगे ही नहीं, ये तो हर चीज के लिए आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक आसान सी बात है, अगर इनको कोई बात पे ये घिरते हुए नजर आते हैं तो उसके लिए दोषी इनको लगता है कि साहब ये तो नेहरू जी की समस्या थी, नेहरू जी कर रहे हैं। आज देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी बढ़ रही है, वार्षिक टैक्स के लिए भी मेरे ख्याल में जो है नेहरू जी जिम्मेदार हैं। आज देश के अंदर जो आम आदमी महंगाई से पीड़ित है उसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की नजर में। अब मनमोहन सिंह सरकार की अगर आप बात करेंगे तो मनमोहन सिंह जी की सरकार को आज पूरा देश चाह रहा है कि साहब वही जो बुरे दिन थे, जो ये बोलते थे वो बुरे दिन तो कम से कम लौटा दीजिए। अब ये कह रहे हैं साहब अगर ठीक है कि मनमोहन सिंह जी का दौर अगर वापिस ये ला सके, आज कसम से मैं कह रहा हूं, तो साहब आज देश की जनता मुझे लगता है कि वेलकम करेगी, देश की जनता चाहेगी कि वो दिन वापस आ जाएं। आज भारतीय जनता पार्टी के वो अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए। शासन काल में जिस तरह से देश ने देखा है कि लगातार 3 साल जिस तरह से महामारी से निकलकर सामने आए, तो कुछ चुनौतियां तो सामने रहेंगी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि नहीं हमारी तरफ से कंट्रोल में। मैं लौट रहा हूँ शिशपाल जी आपके पास, लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पर सचिन गुप्ता जी आपसे लूँगा। विपक्ष का ये भी आरोप है, तानाशाह के कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार तानाशाह हो गई है, लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। और दूसरी बात मैं बात करूंगा निलंबन की, 4600 ग्रेड पे निलंबन की बात, माफ कीजिए 4600 ग्रेड पे की बात की गई थी। सर अपनी आवाज उठाना गुनाह है क्या? अगर उन सैनिकों के परिजन आकर अपनी आवाज उठाते, नाराजगी दिखाते, तो आप लोग उनको निलंबित कर देते। जी राजेश जी, पहले तो मैं आप ही की बात का जवाब दूंगा। ये मेरी छोटी बहन संगीता जी हैं, इन्होंने भी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस विषय को उठाया है। ये जो लोकतंत्र है या प्रशासन है, ये सब नियमों से चलता है। और जो ये निलंबित कर्मचारी हैं, ये जो कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत इस पे कार्रवाई की गई है, ना कि जो है ये सरकार का जो है कोई हिटलर चाहिए है या सरकार की तरफ से जो है ऐसा कोई कार्रवाई की गई है जो अलग से नियम बना के इनके ऊपर कार्रवाई की गई। ये कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत है, ये विभाग ने कार्रवाई की है, सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। उसके अंदर बकायदा जो है ये नियम है कि इस तरीके के प्रोपोगंडे या इस तरीके की मांग या इस तरीके का संगठन वो नहीं बना सकते। यहाँ पर संगठन बनाने की बात थोड़ी ना हुई थी। यदि आप जो धारा की बात कर रहे हैं, 5 कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन होगा
तो जी। स्वाभाविक है कि जो है पुलिस कर्मचारियों के ऊपर जो है कार्रवाई तो होती है। ये बात आचरण, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन पुलिस एक वालों के कर्मचारी आचरण परिजनों को नियमावली नहीं कह पता रही है। थी, या वो हाँ जी, पुलिस वाले नहीं जानते थे कि ये आचरण नियमावली का उल्लंघन कहलाएगा यदि बिल्कुल जो इस तरह है से विरोध होगा? ये तो मुझको ऐसा ही लगता है कि ये मेरे जो क्या उन्हें पुलिस जानकारी के नहीं थी? जो मेरे पुलिस के मित्र हैं, जो मेरे पुलिस के भाई हैं, ये इनके परिवारजनों को मुझे लगता है कि शायद इतनी गहराई से इसका उन्होंने अध्ययन नहीं किया होगा। कर्मचारी आचरण नियमावली क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसलिए उन्हें शायद जो हो सकता है किसी के बहकावे में, या हो सकता है कि उन्होंने जो है 40 ग्रेड पे नहीं मिलने पर जो है उनकी भावनाएं जागी होगी, उन्होंने ये कर दिया होगा। मैं ठीक है सर, विषय है अंतिम प्रतिक्रिया शिषपाल जी की तरफ। सर एक मिनट, समय हो रहा है। ठीक है सचिन गुप्ता जी, माफी चाहूंगा, मेरे को मेरी बात माफी पूरी चाहूंगा करनी सर, दीजिए। आपकी बात मैंने सुन ली। ठीक है, दूसरा आपने मेरा- मैं आचरण, ये कहना ठीक चाहता है, हूँ, ठीक है, राजेश ठीक जी, है, मैं ये आचरण 4600 नियमावली के तहत आपने 4600 कार्रवाई ग्रेड की है, पे मैंने बोला आपकी बात राजेश मान ली जी, सर। राजेश अब जी, जरा एक बार शिषपाल जी की मेरे प्रतिक्रिया को सर, मेरी जल्दी बात से पूरी दीजिएगा करने दीजिए। शिषपाल जी। अभी जो है- राजेश जी, जो ये सचिन गुप्ता जी कह रहे हैं, ये जो आचरण नियमावली की बात कर रहे हैं, ये 4600 ग्रेड पे का मामला है पुलिस कर्मचारियों का, जो 2001 और 2 बैच के ये कर्मचारी हैं। इनसे पहले के कर्मचारियों को जो यूपी में थे उनको भी 4600 ग्रेड पे मिलता है। ये 2020 में धामी ये जो त्रिवेंद्र सरकार है ठीक है, उसने आश्वासन इसमें दिया बदलाव था, करके 4600 वालों को 2800 किया गया। और दूसरा जो ये कह रहे हैं कि ये आचरण नियमावली, अब उनके परिजन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, परिजन विरोध कर रहे थे, वो किस आचरण नियमावली में आते हैं? कोई कर्मचारी थोड़ा ही ना आचरण नियमावली का उल्लंघन कर रहा ठीक था। है। ये परिजनों के निश्चित तौर पर, कार्रवाई क्योंकि के आधार परिजन पर कैसे पुलिस किसी कर्मियों को नियमावली में सस्पेंड नहीं कर आते सकते हैं, हैं? और जहां तक जो नियमावली की बात है उसमें पुलिस कर्मचारियों को किसी तरह का संगठन बनाने की, गलत कह रहे हैं। ठीक है, किसी तरह का संगठन नहीं बना सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन परिजन तो अपना विरोध जता ही सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि देश में महंगाई चरम पर है और देश भर में महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, और यही वजह है कि उत्तराखंड में भी 5 अगस्त को जो समूचा विपक्ष है, खासतौर पर कांग्रेस, सड़कों पर उतरेगा, राजभवन का घेराव करेगा। अब इसका कितना असर सरकार पर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के।